हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 376 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेट, कॉपी और पेन, ये 3 चीज़ अपने पास में लेके रखना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है। हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि आईपीसी की धारा 375 के बारे में हमने इसमें सारी बात को लेकर चर्चा किया था, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है इसमें। देखिए, हर बात को बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित्त भाव से सारी बात को समझना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको अपवाद में क्या ध्यान रखना है। आपको अपवाद में देखिए वैध रूप से, ठीक है, वैध रूप से पति पत्नी के रूप में वो विवाहित है, ठीक है। अगर वो पति पत्नी के रूप में विवाहित हैं, आपस में वो मैथुन करते हैं, तो ये जो है रेप का मामला नहीं होगा, यानी रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, पहली बात। एक बात इसमें और ध्यान रखना कि 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 वर्ष से कम नहीं। अब बिना सहमति के नहीं, सहमति है तो ठीक है। अब एक बात याद रखना, अब एक बात और ध्यान रखना, दिमाग में एकदम बैठाना कि अगर देखिए, अगर कोई लड़का या लड़की, ठीक है, अगर उन दोनों की उम्र जो है 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, 18 वर्ष की उम्र वो पूरा कर लेते हैं, तो अगर वो रिलेशनशिप में हैं, विवाहित नहीं है पहले, यानी कि विवाहित नहीं है, ठीक है, वो रिलेशनशिप में हैं और 18 वर्ष की उम्र भी पूर्ण है, तो अगर वो रिलेशनशिप में हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्थिति ध्यान रखिएगा कि जब अगर किसी कारणवश वो अगर रिश्ता खराब हो जाता है तो ये जो मामला जो होगा रेप का मामला नहीं होगा। पहली बात ये बात रखना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आईपीसी की धारा 376 पे आई है। अब ध्यान रखिए, इसमें दंड की बात करेंगे, यानी कि 376 में दंड जो क्या बात करना, सबसे पहले 2 बातें याद रखना इसमें कि मृत्यु कारित या उपहत कारित, ठीक है। इसके भय में अगर क्या करता है, ऐसे भय में डालकर और सहमति लेकर ऐसा कृत्य करता है अपराध करने का, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है सहमति डालकर। अब देखिए, सहमति तो ले लिया और मृत्यु कारित या उपहत कारित करने का ऐसा भय में डालकर सहमति लिया, तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया इसमें, तो वो ऐसा जो स्त्री ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में याद रखना ये जो मामला होगा ये सहमति नहीं माना जाएगा इसमें, भले वो बेशक वो जो है सहमति ले लिया हो, ठीक है। तो ये सहमति मान्य नहीं, क्योंकि वो मृत्यु कारित या उपहत कारित करने का ऐसा भय में डालकर वो ऐसे सहमति लिया ना, तो ये पॉइंट जो है दिमाग में रखना अपने। तो ऐसा जो दंड होगा, इसमें दंड क्या होगा कि 20 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है, और या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के लिए कारावास दंड, यानी मृत्यु दंड के लिए वो दंडित होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब एक बात और ध्यान रखना है,
हम आपको एक केस के द्वारा सारी बात को समझाएंगे और इस केस में 8 पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम बैठाना है। कितने पॉइंट को? 8 पॉइंट को। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पंजाब राज्य वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें आपको 8 पॉइंट को ध्यान रखना है। ये रेप के मामले को लेकर जो दिशा निर्देश है, इसमें सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा। पहले पॉइंट में कि अगर भय में डालकर सहमति ले लिया हो और स्त्री ने समर्पित कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में वो सहमति नहीं माना जाएगा। अब ये चीज़ जो है पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब दूसरे पॉइंट को याद रखिए कि जो महिला है, जो स्त्री है, स्त्री का जो साक्ष्य होगा, जो पीड़ित स्त्री है, उस पीड़ित स्त्री का जो एविडेंस होगा रेप के मामले को लेकर, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो पर्याप्त है इतना, ठीक है, तो एविडेंस के लिए इतना पर्याप्त है। ये दूसरा पॉइंट होगा। अब तीसरे पॉइंट में आप क्या ध्यान रखेंगे? तीसरे पॉइंट में जो रेप के मामले को लेकर जो पीड़ित स्त्री है उसके चरित्र जो है अपने आप जो है वो क्या है, सुसंगत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि वो जो पीड़ित स्त्री है अपने आप क्या होगा, वो सुसंगत नहीं होगा चरित्र के मामले को लेकर, ठीक है। ये बात एकदम तीसरे पॉइंट में आप दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए चौथे पॉइंट में क्या ध्यान रखना आपको इसमें कि जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यानी सीआरपीसी में जब जाएंगे आप, तो सीआरपीसी की धारा 327 के दूसरे खंड और तीसरे खंड में, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि जो विचारण है उस विचारण को जो है बंद कमरे में हो, और ध्यान रखिएगा अगर संभव हो सके तो महिला न्यायाधीश के द्वारा ये विचारण हो। अगर संभव हो सके तो महिला न्यायाधीश के द्वारा ये विचारण हो, ये चीज़ ध्यान रखना चौथे पॉइंट में। अब पांचवें पॉइंट में क्या ध्यान रखेंगे कि अगर संभव हो तो उसकी पहचान को छिपाया जाए और न्यायालय के द्वारा जो आदेश हो, ठीक हो, न्यायालय के आदेशों द्वारा ये बात होना चाहिए कि जो स्त्री का जो है क्या हो, उसका जो नाम है उस नाम को जो है अव्यक्त ना करें, ये बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको पांचों पॉइंट में याद रखना है सारे, यानी कि बस इसमें याद है उसकी पहचान को छुपाया, अगर संभव हो सके तो उसकी पहचान को छुपाया जाए और न्यायालय के आदेशों द्वारा ये बात होनी चाहिए कि वो जो है उसमें कि स्त्री का जो पीड़ित स्त्री है उसका नाम जो है अव्यक्त ना करें, ठीक है, ये बात है। अब छठे पॉइंट पे याद रखना, प्रेस है, जो प्रेस को एक निर्बंधन है प्रकाशित करने के लिए, एक निर्बंधन है कि बिना वो न्यायालय की अनुमति से वो प्रकाशित नहीं कर सकता है। ये जो है प्रेस के ऊपर एक निर्बंधन है, सामान्य निर्बंधन है कि वो जो है बिना न्यायालय की अनुमति से वो प्रकाशित नहीं करेगा ऐसे मामले को लेकर, ठीक है। आपने छठे पॉइंट को भी देख लिया। अब आप सातवें पॉइंट को ध्यान समझिएगा इसमें कि न्यायालय के द्वारा ऐसा सुनिश्चित किया जाए, और क्या सुनिश्चित किया जाए कि वकीलों के द्वारा जो है अश्लील या परेशान करने वाले अथवा अपमानित करने वाले ऐसे प्रश्न ना पूछें, ठीक है। एविडेंस एक्ट जब आप जाएंगे, एविडेंस एक्ट की धारा जो है 151 में और 152 में, ठीक है, इस आधार पर यानी कि वो बातें प्रश्न ऐसे ना पूछे जिससे वो परेशान हो या अपमानित हो, उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये न्यायालय के द्वारा ऐसी बातें सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, आठवें पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है? आठवें पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो एफआईआर है, अगर एफआईआर देखिए कि अगर वो दर्ज कराने में विलम्ब हो जाता है, ठीक है, अगर दर्ज करने में विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में पृथक रूप से क्या हो, वो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामाजिक आधार पर बहुत सारी बातें होती हैं जो कि अपमान की स्थिति होती है, इसलिए उस चीज़ को
बहुत सारे लोग होते हैं उस चीज़ को दबा के रखते हैं सारी बात को। अगर ऐसे स्थिति में जो है क्या होना चाहिए कि एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको दर्ज कराने में अगर विलम्ब हो जाता है तो पृथक रूप से उसकी जो है स्पष्टीकरण जो है देने की आवश्यकता नहीं है, और स्पष्टीकरण नहीं करना है तो वो चीज़ जो है नोट डाउन कर लिया, यानी एफआईआर लिख लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए, अब आपको एक बात और बताते हैं। जो रेप के मामले को लेकर सुझाव यानी सुधार के लिए एक सुझाव, ये चीज़ जब क्वेश्चन आए तो उस आंसर को जब ड्राफ्ट करेंगे तो लास्ट में आप उस चीज़ को सुझाव भी लिख सकते हैं कि ऐसे मामले को लेकर सुधार के प्रति एक सुझाव। ठीक है, सुझाव में क्या जैसे क्या लिख सकते हैं उसमें कि तीव्र गति से विचारण हो। ठीक है, क्या हो, तीव्र गति से विचारण हो और ऐसे न्यायालय को विशेष शक्ति हो। ठीक है, ये बात हो गया। और पुलिस के द्वारा क्या हो, अन्वेषण की एक समिति हो, पुलिस का एक अन्वेषण क्या हो उस समिति हो। ये बातें ऐसे सुझाव में लिख सकते हैं। और ऐसे मामले को लाना, यानी इसमें जो मामले को लाना, इसमें क्या रखेंगे 3 पॉइंट को कि सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा। ये बात, ऐसी बातों को सुझाव में डालेंगे। लास्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि लास्ट पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं उसमें कि सन 2000 का जो 172वां रिपोर्ट था, ठीक है, 172वें रिपोर्ट में बलात्कार जो बलात्संग है यानी रेप है उसको हटाकर जो है सेक्सुअल ऑफेंस लिख दिया जाए उसमें। ठीक है, उसको हटाकर सेक्सुअल ऑफेंस हो जाए, ऐसे सुझाव में डालते हैं अपना। और एक बात याद है, अगर ऐसी स्थिति यानी कि अगर किसी वस्तु को और सोशल इंटेंशन के साथ ऐसा करता है तो क्या होगा, उस सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बातें आप सुझाव में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है ये बातें आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम 376 की जो खंड है उस खंड पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आईपीसी की धारा 377 को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है यहीं पे इसको हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसके साथ जो है आप जो है जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।